नमस्कार दोस्तों, सुमेरपुर न्यूज पर स्वागत है आपका। जिस प्रकार से पाली जिला प्रशासन कोरोना से लेकर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, उसको लेकर पाली जिले से उत्तराखंड के लिए 2 बसों को जिला प्रशासन ने आज सवेरे रवाना किया। इन बसों में जी हाँ, हमें एडीएम वीरेंद्र सिंह चौधरी द्वारा बताया गया कि इन बसों में 43 उत्तराखंड के श्रमिकों को 22 व 21 के संख्या में अलग अलग, एक बस में 22 व दूसरी बस में 21 की संख्या में 2 बसों को एक साथ रवाना किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। हरी झंडी दिखाकर एडीएम वीरेंद्र चौधरी द्वारा इन बसों को रवाना किया गया और ये बसें श्रमिकों से भरी हुई थी जो उत्तराखंड के थे। और दोस्तों, बुधवार को जो अगला दिन है, उस दिन चित्तौड़गढ़ के लिए 30 यात्रियों को भेजेगा प्रशासन। ये हमें जानकारी एडीएम वीरेंद्र सिंह चौधरी द्वारा प्रदान की गई कि 30 बसें बुधवार को 30 यात्री जाएंगे एक बस में बुधवार को। पाली की और खबरें बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, बिसलपुर गाँव में जो पॉजिटिव केस मिला, जी हाँ, जिस प्रकार से मिलते ही बिसलपुर गांव का ये दृश्य देखिए किस प्रकार से प्रशासन एक्टिव हो गया और जो गांव के मुख्य चौक चौराहे थे, जो गली मोहल्लों के जो स्थान थे, बिल्कुल उन मार्गों को, सभी मार्गों को बांस की बल्लियों से देखिए किस प्रकार से बिल्कुल सीज कर दिया गया। प्रमुख जो मार्ग हैं उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया और पूरा गांव सील कर दिया गया। जी हाँ, एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल आप देखिए किस प्रकार से प्रशासन हरकत में आया और बाली उपखंड अधिकारी, तहसीलदार समेत बीडीओ और समस्त उपखंड प्रशासन एकदम एक्टिवली होते हुए बिसलपुर गांव में दोपहर में दौरा किया। जी हाँ, गांव का जायजा लिया, साथ ही ग्राम पंचायत को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। पूरी जानकारी हमें प्रदान की गई सरपंच द्वारा। जी हाँ, जिस प्रकार से गांव का दौरा हुआ और देखिए किस प्रकार से ऊपर से गांव में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ साफ नजर आ रहा है और देखिए उपखंड प्रशासन के वाहन किस प्रकार से गली मोहल्लों में बिल्कुल एक एक चीज का जायजा लेते हुए पूरा और सक्रिय हुआ। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक भी इस दौरान सक्रिय हुए। बिसलपुर की गलियों में स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों ने घर घर जाकर सर्वे का कार्य शुरू कर दिया। बाली उपखंड प्रशासन वास्तव में तारीफ काबिल कार्य किया है, कर रहा है और बहुत ही अच्छा उपखंड अधिकारी जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार कार्य करता हुआ साफ नजर आ रहा है। संक्रमित क्षेत्रों को बांस की बल्लियों से पूरी तरह से सील किया, साथ ही इन क्षेत्रों के आसपास के नागरिकों को माइक के जरिए जागरूकता अभियान के तहत बताया गया कि हाथ धोते रहें, जगह जगह पर हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, घर से बाहर नहीं निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई तरह के मुद्दे जो माइक के द्वारा बाकायदा प्रशिक्षित चिकित्सा दलों ने जो संक्रमित व्यक्ति था 108 की मदद से देखिए किस प्रकार से 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया गाँव में और जो संक्रमित व्यक्ति था उसे आइसोलेशन में करने के लिए, उनको क्वारंटाइन करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर लेके गए और गांव में जो प्रमुख दुकानें थी, जी हाँ, गांव की दुकानों को अभी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। काफ़ी दुकानों को बंद कर दिया गया है क्योंकि गांव में बिल्कुल कर्फ्यू का माहौल और एक तरह से कॉन्टिनेंटल जोन घोषित कर दिया है जिला कलेक्टर अंशदीप द्वारा। तो आवश्यक सेवाओं को चालू रखा गया। जी हाँ, गाँव में देखिए किस प्रकार से सैनिटाइजेशन का कार्य भी करवाया गया ग्राम पंचायत द्वारा। देखिए बल्लियों को लगाते हुए जो गाँव के युवा हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, उन्होंने देखिए किस प्रकार से रस्सियों से, कहीं पे अगर बल्ली नहीं है तो रस्सियों से बिल्कुल बांध कर और कहीं पे बल्लियों से बिल्कुल किस प्रकार से पूरा सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया जा रहा है और बिल्कुल गांव में एक तरह से सन्नाटा। और जिला प्रशासन ने बताया कि आप इस तरह से भयभीत नहीं हो और अधिकारियों और कर्मचारियों ने रूट मैप बनाकर व्यवस्था बने। जिला प्रशासन पूरा एक्टिव है इस मामले में, आंकड़ों को देखकर भयभीत नहीं हो। हमें कोरोना से घर पर रहकर लड़ाई करनी है दोस्तों, इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस प्रकार से रूट मैप बनाकर व्यवस्थाएं बनाई, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों देखिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से पूछताछ का काम शुरू कर दिया है। जो प्रवासी आ रहे हैं गांव के अंदर, जो भी प्रवासी आ रहे हैं वो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से मिले, अपने स्वास्थ्य की जांच करावें, ऐसा जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रदान किया गया, आदेश प्रदान किया गया है। उसके तहत कम से कम आप अगर बाहर से आए हैं तो आप सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से, अपने सरपंच से मिले, अपने जो गांव के जो प्रशासनिक तबके से जुड़े हुए लोग हैं, ग्राम सेवक। जी हाँ, सुमेरपुर न्यूज़ के सभी जो भी देख रहे हैं दर्शक सुमेरपुर न्यूज़ के, उन सब से घर पर रहकर जीते कोरोना से लड़ाई। जी हाँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें,
कम से कम आप जिला प्रशासन का सहयोग करें, उपखंड प्रशासन का सहयोग करें, घर पर रहकर सुरक्षित रहें। देखिए किस प्रकार से सन्नाटा पूरे गांव का दृश्य एक साथ हमें प्रोवाइड कराया गया कि हम यह प्रशासन। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जिला कलेक्टर क्या कह रहे हैं सिरोही भगवती प्रसाद, सुनिए। मेरा नमस्कार। लॉकडाउन 4.0 के दौरान सिरोही जिले को रेड जोन में रखा गया है। इस दौरान यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा के माध्यम से बंद रहेगा। केवल ज़रूरतमंद लोगों को वैलिड पास के माध्यम से इन साधनों से लाया ले जाया जा सकता है। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं इसमें अधिकारीगण समुचित रूप से उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं वाले विभाग अपने संपूर्ण स्टाफ के साथ में रहेंगे और बाकी अन्य विभाग 50% स्टाफ के साथ में उपस्थित रहेंगे। सिरोही जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 59 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमित लोगों की उपस्थिति पांचों ही ब्लॉक में दर्ज की गई है। सबसे अधिक लोग सिरोही तहसील में पाए गए हैं। अभी तक हमारे जिले से 3222 सैंपल जा चुके हैं, जिसमें से 2517 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। कुछ सैंपल पेंडिंग है जिनकी रिपोर्ट अवेटेड है। सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि जो प्रवासी भाई बाहर से इन दिनों आए हैं उन पर नज़र रखें, और प्रवासी भाइयों से अपील है कि आपने अब तक सिरोही जिले के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। कृपया अपने घरों में रहकर, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहकर सिरोही को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। सभी नागरिक भी उन घरों पर नज़र रखें जहाँ पर प्रवासी भाई अभी आए हैं और उनको घर के अंदर रहने में उनकी मदद करें। जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस मिल रहे हैं वहाँ पर प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू लगाया जा रहा है, उसको कंटेनमेंट जोन कहते हैं। वहाँ से बाहर निकलना और अंदर जाना किसी को अलाउ नहीं है। केवल आवश्यक सेवाओं की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहेगी और उससे जुड़े हुए कर्मचारी लोग आ जा सकते हैं अथवा मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग आ जा सकते हैं। साथ ही ये सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों को फ्लू के सिम्टम्स हैं, सर्दी खांसी जुकाम है या टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, वो लोग आगे बढ़कर वहाँ की एएनएम या डॉक्टर को बताएं। किसी को भी इन लक्षणों में से कोई लक्षण नज़र आता है, इसको छुपाएं नहीं। आप आगे आके बताएंगे तो उसका समय पर डिटेक्शन हो जाएगा और उसका समय पर इलाज कर लिया जाएगा। इस तरह से आप अपने परिवार और अपने समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा लोगों को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जब से यह योजना प्रारंभ हुई है तब से लेकर अब तक इस वर्ष जिले में हाईएस्ट लेबर लगी हुई है। 81,000 के लगभग लेबर अभी लगी हुई है। जो भी काम मांगेगा ग्रामीण क्षेत्र में सभी को काम दिया जाएगा और जॉब कार्ड बनाने का काम भी पंचायत स्तर पर लगातार जारी है। कोई भी व्यक्ति आके काम मांग सकता है। सभी को कार्य जिला परिषद द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी लगातार मॉनिटरिंग हमारे स्तर से की जा रही है। लॉकडाउन 4.0 के दौरान सभी दुकानदारों से आग्रह है कि अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों जिनके चेहरे पर मास्क नहीं लगा है उनको सामान नहीं देंगे, नहीं तो उनके खिलाफ जुर्माने या फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो ग्राहक उनकी दुकान के बाहर आ रहे हैं वे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। हमारे लोग जगह जगह पर इस पर नज़र रखने के लिए लगे हुए हैं, जो आपसे कभी भी जुर्माना वसूल सकते हैं नियमों की पालना नहीं करने पर। छोटी दुकान में 2 लोग और बड़ी दुकान में 5 लोग से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नहीं इकट्ठे हों। तो रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें ये खुली रह सकती हैं, लेकिन कोई भी बैठ के खा नहीं सकता। सभी अपने लोग अगर इन संस्थाओं की सेवा लेना चाहते हैं तो वो खाना पैक करा के घर पे ले जाएं। बैठ के खाने की अनुमति नहीं है।
ये जो छूट मिली हुई है वो कंटेनमेंट जोन अथवा कर्फ्यू जोन में लागू नहीं रहेगी। कर्फ्यू जोन को छोड़कर अन्य जगह ये छूट लागू रहेगी। सिनेमाघर, सार्वजनिक पार्क ये आदि पहले की तरह बंद रहेंगे, इनमें किसी तरह की छूट नहीं रहेगी। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक किसी को भी बाहर निकलना अलाउड नहीं होगा सिवाय मेडिकल इमरजेंसी के। अतः सभी दुकानदारों से आग्रह है, सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों से आग्रह है कि वे साढ़े 6 बजे तक अपने प्रतिष्ठानों को क्लोज कर दें। सभी तरह के उद्योग खुले रहेंगे, वहाँ पे कार्य किया जा सकेगा। जो बाकी रिस्ट्रिक्शंस हैं उद्योगों के ऊपर टाइमिंग को लेकर लागू रहेंगे, लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कंटिन्यूस नेचर की है, वो नियमों की पालना करते हुए अपना ऑपरेशन जारी रख सकती है।